क्वेश्चन नहीं आ रहा है हम उनके लिए यहाँ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2 क्या हुआ डिवाइडेड बाय 5/6 इंटू 2/3। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले चिन्हों को बदलना है जो हमें निर्देश में दिया है क्वेश्चन के। ठीक है, हमको क्या दिया है, यदि गुणा का अर्थ माइनस है तो हम इसको दोबारा लिखेंगे, है ना। 1/2 लिख लेते हैं और नंबर्स पहले लिख लेते हैं 1/4 2 5/6 2/3। जहां गुणा है हमको क्या लगा देना है, माइनस। यहाँ हमने लगा दिया माइनस। उसके बाद लिखा है प्लस का अर्थ भाग है, तो जहां प्लस था हम वहां पे क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। उसके बाद लिखा है माइनस का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह प्लस और भाग की जगह गुणा। अब ये हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन बन गया जिसको हमें हल करना है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग के लिए क्या करेंगे, जब भिन्नों का भाग होता है तो क्या करते हैं, उसको गुणा में बदलते हैं। क्या करते हैं, तो गुणा में कैसे बदलते हैं, किसको, 1/4 का व्युत्क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम माने रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम माने रेसिप्रोकल यानी अंश को हर और हर को अंश की जगह लिखना है हमको। ठीक है, उसके बाद प्लस लिखा है, प्लस लिख देते हैं। उसके बाद हमको गुणा करना है 2 इंटू 5/6। इसको क्या हम इसमें से किसी नंबर को काट सकते हैं, किसको, 2 को, 2 1 2 2 3 6 हो गया। तो जो इतना हिस्सा हमारा क्या बन गया, 5/3 क्या बन गया, और माइनस 2/3। इसमें हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास गुणा है तो क्या हम काट सकते हैं, इसमें क्या क्या काट सकते हैं, 2 2 4। तो इतने हिस्से का हमारा क्या आ गया, 2/1। ठीक है, प्लस 5/3 माइनस 2/3। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 3। एलसीएम 3 आ जाएगा और पहला अंश किस में बदल जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 माइनस 2। क्योंकि पहले से इनका जो हर है वो लसा के बराबर है, इसलिए हम इनके अंशों को नहीं बदलेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप, किसको किसको 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 माइनस 2/3 और ये हो गया 9/3 और कट जाएगा तो 3/1 यानी 3। समझ आ गया सूरज, ठीक। निश्चित भाषा में ब्रेन को इन चिन्हों द्वारा दिखाते हैं और टीयर को इन चिन्हों द्वारा। तो रेंट को किस तरह से कोडित किया जाएगा, यानी इसका क्या कोड होगा, तो हमें कोड बनाना है। तो कोड बनाना है तो क्या करना है, पहले हम सारे अक्षरों का कोड लिख लेंगे एक एक करके। ठीक है, तो बी का कोड क्या है, बी का कोड क्या है, पहला कोड स्टार। बी को क्या लिखा गया है, स्टार। उसके बाद आर को क्या लिखा गया है, परसेंटाइल। ए को क्या लिखा गया है, भाग। आई को हैशटैग, हैश कहते हैं इसको, हैशटैग नहीं कहते हैं। ठीक है, और एन को क्या लिखा गया है, इनटू। एन माने एन का जो कोड है वो इनटू है या मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, उसके बाद टी को क्या लिखा गया है, यहाँ जो पहला चिन्ह है डॉलर साइन, क्या है, डॉलर साइन। उसके बाद आई पहले से दिया हुआ है, सेम ही है इसमें भी, इसका मतलब आई का कोड हैश ही है। ठीक है, उसके बाद आता है ई। ई नहीं है ऊपर, हम इसमें से लिख लेते हैं, ई का चिन्ह है प्लस, है ना। आर का चिन्ह दिया हुआ है हमको, परसेंटाइल, इसमें भी वही दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमको रेंट को कोडित करना है, RENT को। तो आर की जगह क्या होगा, आर की जगह परसेंटेज होगा, परसेंटाइल कहते हैं इसको, है ना। ई को क्या लिखेंगे, प्लस। एन को क्या लिखेंगे, इनटू, और टी को क्या लिखेंगे, डॉलर साइन। तो परसेंटाइल प्लस इनटू और डॉलर साइन किस में है, ये वाला, है ना। ये आंसर इसका हो जाएगा। समझ आ गया, कोई कठिन नहीं है, बस पढ़ के इसको समझ जाओ निर्देशों को, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई वर्ड लिख देना है ना, पहले वाला STRAIGHT। उसके बाद इसका कोड लिख देना है, जो इसका कोड दिया है हमको वो हम लिख देंगे। ठीक है, TSARGITH। उसके बाद हमको चेक करना है कि इन दोनों में क्या संबंध है, उसी के अनुसार हमको इसके साथ संबंध निकालना है आंसर का, है ना। तो इसमें क्या संबंध है, इसमें हम देखते हैं कि पहला और दूसरा अक्षर अदला बदली किया गया है, फिर तीसरा और चौथे अक्षर की अदला बदली की गई है। देखो, एस को यहाँ, टी को यहाँ लिखा गया है ना। उसके बाद आर को यहाँ और ए को यहाँ लिखा गया है। तो हर दो अक्षर को हमें क्रॉस कर देना है, यानी कि उलट देना है। ठीक है,
I को यहाँ और G को यहाँ, H को यहाँ और T को यहाँ लिखा। तो सैटरडे लिखो और उसी के अनुसार नीचे उसका कोड बना लो, बन जाएगा ना। तो SATURDAY और क्या लिखेंगे ASUTDRYA। ये वाला देखो किस ऑप्शन में आंसर है, पहला है। ठीक है, तो पहला ये आसान है ना। तो कभी कभी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे देते हैं, कभी कभी क्या दे देते हैं, ये एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूरा ही इधर से इधर जा रहा था, ये इधर से इधर जा रहा था, सारे एकदम पूरे टोटल उल्टे कर दिए। हाँ, ये रिलेशन जरूर समझ लेना पहले, तब आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ठीक। पहले का यानी क्वेश्चन नंबर 48 में है 4:17 यानी 4:17 समानुपात 6 क्या आएगा, क्या आएगा और क्यों आएगा, उसका कारण बताइएगा। कैसे आएगा, वही तो पूछ रहे हैं। स्क्वायर निकाल के 1 प्लस कर दिया है। हाँ, तो पहले में 4 दिया है, 4 4 से 16 + 1 17 हो गया, तो 6 6 से 36 + 1 37, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, 49 का कैसे होगा, जिस तरह से 5 23 से संबंधित है वैसे 12 किससे संबंधित होगा, यानी 5 और 23 के बीच में जो संबंध है 12 और किस नंबर के बीच में वैसा ही संबंध होगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 में 2 घटे 23 हो गया, तो कुछ उस तरह से निकालो। 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 144 नहीं आ रहा है वैसे, है ना। तो और क्या तरीका है, तीसरा होगा, क्यों 5 को 2 और 3 को जोड़ने से 5 आता है, इस तरह से। हाँ, 2 और 3 को जब जोड़ा तो 5 आएगा। ठीक है, तो 12 लाने के लिए किसको किसको जोड़ सकते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन में अंकों का योग 12 है, बताओ। तीसरे का, अच्छा 3 6 और 3 जब जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये निकल गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 4:8 4:8 और समानुपात 9 क्या होगा, 4 का दुना 8 है, तो 9 का दुना 18 है, इसमें ऑप्शन में है, मतलब वही आंसर है। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन दिए हैं चित्रों वाले, इस तरह के क्वेश्चन तुमने कहाँ देखे हैं, क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम नवोदय में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये तुम लोगों ने किए भी हुए हैं, इसलिए इसको हम अभी नहीं करवाएंगे, इसको खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कितने दिए हैं इसमें, 57 तक दिया है, 51 से, है ना, 7 क्वेश्चन है, कर लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का क्या है, नीचे वाली दो संख्याओं को दोनों का वर्ग निकालना है और उनको आपस में जोड़ देना, यानी 2 2 4 और 4 4 16, तो 4 और 16 जोड़े 20 हो गया, 3 3 9 9 9 81 81 और 9 जोड़े 90 हो गया, तो 1 1 1 5 5 25 25 और 1 26, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन में ये सारे नंबर को जोड़ देंगे, बीच वाले नंबर चारों ओर के नंबर जोड़ के बीच वाला नंबर हमको मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 9 + 5 + 15 + 92 हो जाएगा 121, 16 + 19 + 24 + 20 हो जाएगा 79, और इसी तरह से 56 + 7 + 8 + 9 कितना होगा, निकालो। ऐसे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 59 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। हाँ, अगला क्वेश्चन 60, इसमें क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, बताओ। हाँ, कैसे आएगा दिव्यांशु, वेरी गुड, यानी कि आधे सर्कल में हमने क्या किया, एक एक जोड़ा है, और आधे सर्कल में हमने 2 2 नंबर जोड़े हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में, हाँ, सामने वाला उसका वर्ग है। ठीक है, एक लाइन के एक तरफ जो नंबर है दूसरी तरफ उसका वर्ग है, जैसे कि 5 का वर्ग उसके ठीक नीचे लिखा है 25, 2 का वर्ग उस लाइन के दूसरी ओर लिखा है 4, 8 का वर्ग 64 और 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, तो 61 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 62 में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्या किया गया है,
बताओ। ये 4 का वर्गमूल 2 होगा और 9 हाँ। का वर्गमूल 3 होगा। हाँ। इसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? तो ऊपर वाली संख्याओं के वर्गमूल निकालने हैं और उनको गुणा कर देना जिससे नीचे वाली संख्या आएगी। क्या आंसर आएगा? 16 का वर्गमूल 4। और कौन से नंबर से गुणा करने पे 4 को 20 आएगा? 5 का गुणा करेंगे तो 5 का वर्ग लिखेंगे हम ऊपर। 5 का वर्ग क्या हुआ? 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ओके। तो सूरज ने एक और तरीका बताया है इसमें। 4 में 2 जोड़े तो 6 आया और 3 जोड़े तो 9 आया, यानी कि एक एक नंबर बढ़ा के जोड़ना है हमको, है ना। पहले लेफ्ट टॉप कॉर्नर से चलना है और नीचे आना है, फिर दाहिनी तरफ जाना है। ठीक है, तो 9 में 3 जोड़े 12, 12 में 4 जोड़े 16। वैसे ही 16 में कितना जोड़े? 4 जोड़े तो 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जो 2 तरीकों से उनके आंसर निकल जाते हैं। ये भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है। बढ़ई आरी से काम करता है, यानी कि आरी उसका हथियार है, औजार है ना। तो दर्जी का हथियार औजार क्या है? वो तो उसका काम है, वो तो उसका काम है। हाँ, इसमें सुई आएगा। अगर दर्जी को सिलाई से जोड़ना होता तो हम बढ़ई को किससे जोड़ते? बढ़ई को लकड़ी के काम से जोड़ते हैं ना, लकड़ी के काम से जोड़ते हैं। ठीक है, पंजा बिल्ली खुर, बिल्ली का पंजा होता है, खुर किसका होता है? घोड़े का होता है, पक्का। अच्छा, गाय का होता है कि नहीं? होता है। गाय, बैल, भैंस, इन सब का खुर होता है। तो क्या इस तरह से हाथी का नहीं होता है? नहीं होता है, पक्का। तो खुर किस जानवर का होगा? घोड़े का होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ोगे? असम गेहूं। अरे यार, गेहूं कौन पढ़ रहा है? असम बिहू। बिहू एक प्रकार का नृत्य है जो असम का फोक डांस कहलाता है, लोक नृत्य। उसी प्रकार से केरल का लोक नृत्य क्या कहलाता है, तुमको बताना है। क्या कहलाता है? भरतनाट्यम नहीं है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। देखो, कथक तो उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। अब कथकली और कुचिपुड़ी में से एक है। केरल के लोक नृत्य को कथकली कहते हैं और इसका एक और नाम होता है मोहिनीअट्टम। क्या नाम होता है? तो जो ऑप्शंस दिए उसमें से कथकली है केरल का लोक नृत्य। ठीक है, असम का लोक नृत्य बिहू, केरल का लोक नृत्य कथकली।